हाँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब आप पढ़ेंगे आज पहली हेडिंग म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों, दो कॉइल्स लो और एक कॉइल में कोई सोर्स मत लगाओ, केवल एक गैल्वेनोमीटर लगाइए। ओनली गैल्वेनोमीटर, नो एनी सोर्स। वेज इसमें एक आप सेल भी लगाएं, एक की भी लगाएं और एक रियोस्टेट भी लगाएं। प्यारे बच्चों, पहले कॉइल में जैसे की को ऑन करते हो इसकी सुई भी जरा सी हिलती है, ऑफ करते हो तब भी हिलती है। और प्यारे बच्चों, अगर रियोस्टेट यूज़ करोगे, करंट को कम ज़्यादा करोगे तो इसकी सुई भी डांस करती रहेगी। सुई का हिलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जो कि कोई भी सोर्स में नहीं है। कारण सीधा सीधा है, जब इसमें करंट फ्लो करोगे तो करंट कैरिंग कोयल मैग्नेट की तरह काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में से निकलेंगी जो कि उसमें से पास हो जाएंगी, तो इसके पास में रखी हुई है। जब आप स्विच को ऑन करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बिल्कुल नहीं थी पहले, एक एक करे लिंक हो जाएंगी। इस पल भर में फ्लक्स जो इससे लिंक हुआ जीरो से मैक्सिमम हो जाए तुरंत ऐसे। प्यारे बच्चों, फ्लक्स जब जब चेंज होता है तो फैराडे के अकॉर्डिंग इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है, जिस कारण से इसमें करंट डेवलप हो जाएगा और स्विंग क्लोज सर्किट। इन द केस ऑफ स्विच ऑफ, ये फील्ड लाइंस ये एक एक गायब हो जाएंगे। पल भर में फ्लक्स फिर चेंज हुआ, मैक्सिमम से जीरो, फ्लक्स चेंज तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप, करंट फ्लो। इसके अलावा रियोस्टेट यूज करोगे तो फील्ड लाइन कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहेंगी, फ्लक्स कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा, ईएमएफ फिर डेवलप होता रहेगा। प्यारे बच्चों, चेंजिंग तो कर रहे हो आप एक कॉइल में और प्रभाव पड़ रहा है दूसरी कॉइल में। ऐसी घटना जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप हो जाए, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस घटना को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। बच्चों, हेडिंग के बाद तुरंत ये डायग्राम बना लो और एक स्टेटमेंट लिखो। हमें रुकने का नहीं, आप पॉज कर सकते हो। अच्छा, डायग्राम बनाना है, पॉज करा, डायग्राम बना दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऐसे पढ़ाई करते रहो, सुना ढंग से, फिर पॉज कर लिख देना हाथ तो आती। ऐसे ऐसे नोट्स बनाते रहना और लास्ट में कॉपी लेके बैठ जाओ, जो नोट्स बनाया आपने पूरी वीडियो दोबारा प्ले कर देना, ठीक है। और देखते रहना, हाँ ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया, अरे ओ माय गॉड पॉज कर दिया, ये तो भूली हुई लिखना में, और फिर आगे बस टिकलाते रहो, हाँ सब हो गया। दूसरी बार में पता चल जाएगा हाँ कोई चीज़ छूट नहीं गई। ओके, तो हेडिंग, डायग्राम और लिखिए पहला स्टेटमेंट। इफ वी प्लेस two coils near to each other and change the current flowing in one coil, then an induced EMF is set up in another coil. This phenomenon is called mutual induction. Okay, next heading, mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, प्यारे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्शन ये केवल एक घटना है, फेनोमिनन, और ये फिजिकल क्वांटिटी या तो कोएफिशिएंट लगाओ
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिखो, फिर नहीं शॉर्टकट नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, ये क्या है इसके बारे में सुनिए। जो आपने हैंडल म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन इसमें लिखेंगे। क्या लिखोगे? दो कॉइल बना लीजिए पहले, ठीक। इसमें फ्लो होने वाला करंट I1 कह दीजिए, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 और सिंगल टर्न से लिंक फ्लक्स 5-2। सेकेंडरी कॉइल में 2 लगाते रहो, प्राइमरी कॉइल में 1-1 लगाते रहो, ठीक है। इसका टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? N2 5-2 एक टर्न से लिंक है और इंटू N2 करके पूरी कॉइल से लिंक हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फ्लक्स ही तो जिम्मेदार है इंड्यूस ईएमएफ होने का। तो ये देखना, ये फ्लक्स डिपेंड किसके ऊपर है? टोटल फ्लक्स N2 5-2 पूरी तरह से इसके करंट के ऊपर डिपेंड है। सीधी सी बात है, इस करंट को चेंज करने पे मामला सारा हिल रहा था। टोटल फ्लक्स, प्यारे बच्चों, टोटल फ्लक्स का एक दूसरा नाम है नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है। टोटल फ्लक्स का दूसरा नाम। इसमें अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा था तो उसका एक ही कारण हो सकता है, इसका फ्लक्स लिंकेज चेंज होना, और ये हो रहा था प्राइमरी कॉइल के करंट को जैसे छेड़ रहे थे। मीन्स नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज टोटली डिपेंड ऑन करंट इन प्राइमरी। N2 5-2 इज गुड, एक कॉन्स्टेंट आएंगे M I1, ये कांस्टेंट ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको डिफाइन करें। इफ I1 is 1 then N2 5-2 is M into 1। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस टू कॉइल्स के बीच में जो है वो किस इक्वल है? इस कॉइल या किसी एक कॉइल के नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल होता है, बशर्ते दूसरी कॉइल में यूनिट करंट फ्लो होगा। दो कॉइल्स ली और किसी एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरी कॉइल में जो भी टोटल फ्लक्स है या नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज है, वही उन कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स या ऑफ सेट ऑफ टू कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज ऑफ वन कॉइल इफ यूनिट करंट इज फ्लोइंग इन अनदर कॉइल। वेरी इंपॉर्टेंट, भावों को समझो, उंगलियां भी हिला के बता रहा हूँ। करंट फ्लो हो रहा है एक में और फ्लक्स लिंकेज ले रहे हैं दूसरे का। ओके, राइट द डेफिनेशन, ये सारा नोट कर लें टोटली, फिर डेफिनेशन सुन लेना, पॉज करके लिख लेना हाथों हाथी। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेट ऑफ टू कॉइल्स is defined as the number of flux linkage of one coil if unit current is flowing in another coil। ये लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। सेम हेडिंग में आगे बढ़ते रहे, इस डेफिनेशन के बाद आगे बढ़े। इधर दिखाई दे रहा है कि रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है। हाँ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी में तो 2-2 आता रहता, प्राइमरी के लिए 1-1।
फैराडे ने कहा था माइनस टोटल N2 और डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी। मैंने कहा था या तो N2 से इंटू कर लो या उसी को डिजाइन वाला बना दो, टोटल फ्लक्स आएगा। यहाँ N2 शो कर लो। अरे फैराडे का ही नियम है ना, द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फाई टू सिंगल टर्न से लिंक है इसलिए इंटू N2 कर देता ताकि टोटल हो जाए। माइनस डेल्टा N2 फाई टू अपॉन डेल्टा टी, कॉन्स्टेंट ही तो है तो इंटू जाएगी सब में। और N2 फाई टू भी पढ़ा आपने, Mi1 अपॉन डेल्टा टी। अरे M कॉन्स्टेंट ही तो बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी E2 इज इक्वल टू, सो M इज इक्वल टू, ये तो माइनस को भी ध्यान ले आओ, E2 को मत छेड़ो और पूरे के पूरे को नीचे ले आओ उसके, डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, क्योंकि पूरी पूरी एक फिक्स क्वांटिटी है। सोचो क्या है, I1 यानी प्राइमरी कोयल की बात चल रही है, और डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे इसकी मुख्य परिभाषा बनेगी, इससे ही यूनिट बनेगी, इससे ही डायमेंशन बनेगी, इससे ही यूनिट की परिभाषा बनेगी। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है और प्लस न्यूमेरिकल्स इससे होंगे। अब आप कहोगे न्यूमेरिकल्स हमें करने ही नहीं है। अबे न्यूमेरिकल्स करा करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद आती है इसकी मुख्य परिभाषा। प्यारे बच्चों, एक परिभाषा आपने यहाँ लिखी थी M की, एक अब आने वाली है। अगर सिर्फ परिभाषा आ गई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो ये लिखनी है जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ, और ये तब लिखनी है जो क्या आएगा, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ये सारा मिल जाएगा, यहाँ ये मांग रहा है, नहीं तो जनरली ये आएगी। बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सोचिए, दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करना है। इफ डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, I1 प्राइमरी इज 1, इसको 1 कर दें, देन M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस E2 अपॉन 1, और खाली न्यूमेरिकल लें तो इसको प्लस कर लो, न्यूमेरिकली सुंदर डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन, बट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। करा क्या हमने, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला हो गया। I1 यानी प्राइमरी, अगर हम दो कॉइल लेके किसी एक कॉइल में द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट कर दें, यूनिट रेट से करंट को चेंज करना शुरू कर दें किसी एक कॉइल में, तो दूसरी कॉइल में जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस किसी एक कॉइल की में इंड्यूस्ड ईएमएफ की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होगा अगर बची हुई दूसरी कॉइल में यूनिट रेट से करंट की चेंजिंग की जा रही हो। एक कॉइल में करंट चेंज किया जा रहा है यूनिट रेट से, और ऐसा करने से दूसरी कॉइल में जो भी ईएमएफ डेवलप हो गया
उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, ये है मेन मुख्य इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लिखेंगे डेफिनेशन, एक बार सुन भी लें। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो अपना आप लिख सकते हैं। लिसन, म्यूचुअल इंडक्टेंस of set of two coils is defined as the numerical value of induced EMF set up in one coil if the rate of change of current in another coil is unity. Okay, यहाँ तक इसकी यूनिट छोड़ते हुए, अभी यूनिट थोड़ी देर बाद आएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूरा हो जाता है। ठीक है, साथ साथ अगर इसमें करंट को छेड़ोगे तो इसमें ईएमएफ डेवलप हो गई होगा, और सर्किट क्लोज है तो करंट भी फ्लो होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग अगर इसमें करंट ऐसे जा रहा है, अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है तो ऐसे ही जाएगा। ये डायग्राम अगले बनाना है आपको, ठीक है। तो अगर हम करंट को इंक्रीज करना शुरू करें, आई को इंक्रीज करें, तो ये इस इंक्रीज होने का विरोध करेगा। लेंस लॉ को ध्यान रखो, जिस कारण से वो प्रोड्यूस होता है उसी का अपोज करता है, तो बढ़ने का उल्टा चलेगा और कहेगा तू बढ़ मत। इसके अलावा आई को डिक्रीज करेंगे, कम कर दिया तो कम करने का विरोध करेगा, क्या चलता रहा रुक मत, तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। आगे लेंस लॉ का पालन हमेशा होता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक इसके बाद आप वीडियो को कम से कम 1 मिनट के लिए पॉज कर देंगे, ठीक है। और तब सेल्फ इंडक्टेंस में हैंड डाल रहा हूँ, आपकी मर्जी है, अब आप अपनी मर्जी के मालिक हो, परंतु मैं आपको कुछ सोच समझ के ये कह रहा हूँ। इसके बाद आप 1 मिनट के लिए रुक जाना घड़ी में देख के, तब सेल्फ इंडक्शन को पढ़ना सुनना। सेल्फ इंडक्शन, एक कोयल सेल की रियोस्टेट अगर करंट फ्लो करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। लिहाजा हर टर्न से फील्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी लिंक हो गया, और फ्लक्स तो जड़ी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। किसी भी कारण से ये फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ डेवलप हुआ। जैसे ही ऑन करेंगे ये फील्ड लाइन लिंक हो जाएंगे पल भर में, यानी फ्लक्स 0 से मैक्सिमम लिंक हुआ, ईएमएफ डेवलप इंड्यूस हो जाएगा, जो कि इस बढ़ते हुए करंट को कम करने की कोशिश करेगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसके अलावा जैसे स्विच ऑफ करोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक था ये गायब हो जाएगा, मैक्सिमम से फिर 0 हो जाएगा पल भर में, फिर फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज हुआ तो फिर ईएमएफ इंड्यूस, और रास्ता क्लोज है तो इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा, और वो उस करंट को कम होने का अपोज करेगा और चलाए रखने की कोशिश करेगा, चलता रहेगा। ओके, लेंज लॉ का पालन हमेशा होता रहेगा। तो इस कोयल में करंट को चेंज करने से, या रेजिस्टर से भी चेंज कर सकते हो, इस कोयल में करंट को चेंज करने से इसी कोयल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रहा है। म्यूचुअल में दूसरी कोयल में हो रहा था, यहाँ इसी कोयल में हो रहा है, और इसलिए 1 मिनट का रेस्ट करे कहा गया है।
अगर नहीं कराओ तो अभी भी कर लेना, रोक देना यहीं पे ही। ऑफलाइन में तो थोड़ा मजा कर लेता हूँ बीच में, मुझे पता है मजा करने का मेरा उद्देश्य क्या है। पर ऑनलाइन तो अपने मर्जी के मालिक हो, इसलिए कह सकता हूँ कुछ समझते हो तो बात मान के चला करो। तो ये घटना, एक कॉइल में करंट चेंज करके दूसरी में डेवलप होना म्यूचुअल इंडक्शन, और एक कॉइल में करंट चेंज करके उसी कॉइल में ईएमएफ का डेवलप होना सेल्फ इंडक्शन। फटाफट एक डायग्राम बना के स्टेटमेंट लिख दो। इफ वी चेंज द करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल, then an induced EMF is set up in same coil. This phenomenon is called self-induction. इसके बाद हेड डाल देंगे सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, और ध्यान देंगे इसमें लिखेंगे आप n फाई, n नंबर ऑफ टर्न्स, फाई पर टर्न से लिंक फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा n फाई। अनदर नेम द नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, पूरी तरह से डिपेंड है इसके ऊपर फ्लो होने वाले करंट। अरे तो 1 2 का मतलब नहीं रहा I1 I2 M2 N2, और तो एक ही कॉइल है बस। म्यूचुअल इंडक्शन समझिए तो ये तो और आसान हो गया। और इक्वल टू एल आई, ये एल ही है सेल्फ इंडक्टेंस। डिफाइन करेंगे, मैं फटाफट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि म्यूचुअल पढ़ चुके हो और 1 मिनट का रेस्ट भी ले चुके हो, धड़ाधड़ तर 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 समझ आ जाएगा सारा। If I is equal to 1, n phi is equal to L इंटू 1 होगी। किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस उस कॉइल के नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज के इक्वल है अगर उसमें यूनिट करंट फ्लो हो रहा हो। कितनी सिंपल होगी। किसी कॉइल में अगर यूनिट करंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें जो भी फ्लक्स नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज है वही उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। इससे ज़्यादा आसान परिभाषा क्या बनेगी हो। लिखिए, ये लिखना, इसके बाद ये लिख के तभी परिभाषा बनाना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल is defined as the is equal to number of flux linkage of the coil if unit current is flowing through it। यहां तक जल्दी बोलना फटाफट। और इसी को आगे बढ़ाते हुए according to Faraday law, E is equal to minus n डेल्टा phi by डेल्टा t। म्यूचुअल ध्यान रखना पड़ता है, 2 2 2 2 आता रहता है, ठीक है। यहाँ 1 पे कुछ नहीं है, माइनस डेल्टा n के अंदर इंटू करो n phi अपॉन डेल्टा t माइनस डेल्टा, अभी आपने n phi को पढ़ा एल आई अपॉन डेल्टा टी, और E इक्वल टू माइनस एल बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है, बचता है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। और इस तरह से एल आ गया माइनस, इधर लिया E और पूरे को नीचे लिया डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, क्योंकि यह है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फॉर्मूला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे इसकी परिभाषा, यूनिट, न्यूमेरिकल्स, डायमेंशन, जाने क्या क्या सब बनेंगे। परिभाषा बना है,
किसी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस को परिभाषित करना है। इफ डेल्टा आई बाई डेल्टा टी इज 1, L इज इक्वल टू माइनस ई, और न्यूमेरिकल ले तो प्लस मान लेंगे न्यूमेरिकली। आपने से पहले वाली परिभाषा म्यूचुअल इंटरेस्ट से न्यूमेरिकल नहीं लिखा था, चेक कर लेना उसको, अधिक है अभी। जैसे अब तुम अलग अलग बोलता हूँ मैं, तो जहाँ भी मैं सुन लें म्यूचुअल इंटरेस्ट जो बताया था, इट इज या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेट ऑफ टू कॉइल्स डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन वन कॉइल। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रीजन ब्रैकेट में न्यूमेरिकली, ठीक है। बस जहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखा हो उस आगे ब्रैकेट न्यूमेरिकली और लिखना है बस। यहाँ पर जिस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है वो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल होगा अगर उसी कॉइल में द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यूनिट रखा गया हो। भाई एक कॉइल है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, अगर उस करंट को हम यूनिट रेट से चेंज करना शुरू करें, ऐसा करने से फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा। तो जो भी ईएमएफ डेवलप होगा, करंट को यूनिट रेट से चेंज करने पर जो भी ईएमएफ डेवलप होगा उसी के इक्वल होगा उसका सेल्फ इंडक्टेंस, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल। परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ ब्रैकेट न्यूमेरिकली if the rate of change of current in same coil is unity। दोबारा सुन के लिख देना, चेक कर लेना सही लिखी गई नहीं लिखी गई। ओके, यहाँ कोई 1 2 नहीं, यहाँ 2 और 1 है, पर एम उस पर क्या फर्क पड़ेगा यूनिट पे? ये वोल्ट है, ये वोल्ट है। यूनिट से क्या मतलब है, किस कॉइल में डेवलप हो रहा है। और डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सेम कॉइल। यूनिट थोड़ा, ये भी एम्पियर पर सेकंड है, ये भी एम्पियर पर सेकंड है, ये वोल्ट है, ये वोल्ट है। इसका मतलब जो यूनिट इसकी आएगी वो इसकी भी आएगी। राइट द नेक्स्ट हेडिंग, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो जल्दी, और लिखिए नीचे, वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट्स बनेगी। इसका एक सिंगल नाम हेनरी डिवाइडेड बाय कैपिटल H। म्यूचुअल इंडक्टेंस की परिभाषा बेहद इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस की परिभाषा बेहद इंपॉर्टेंट, और इनकी यूनिट्स हेनरी की परिभाषा खतरनाक इंपॉर्टेंट। 1 हेनरी को अब आपको डिफाइन करने का वक्त आ गया है। आप उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हो, सेल्फ इंडक्टेंस के आधार पर भी। एक स्टार बना के डेफिनेशन लिखेंगे जो मैं बोलूंगा। पहले म्यूचुअल के आधार पर, दो कॉइल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा। 1 हेनरी डिफाइन करना है ना। देखिए, अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो 1 हेनरी आ जाएगा। ठीक है, आप मत करना, आपने लिख देता बस।
तो टू कोयल्स के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी उस वक्त होगा जब किसी एक कोयल में 1 एम्पियर पर सेकंड, अब यूनिट से काम नहीं चलेगा, अब यूनिट कहनी पड़ेगी, 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से चेंज करने से दूसरी कोयल में 1 वोल्ट का ईएमएफ डेवलप हो जाता हो। अगर एक सेट है 2 कोयल्स का और एक सेट में हम करंट फ्लोइंग को चेंज कर रहे हैं 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से, ऐसा करने से दूसरे ईएमएफ डेवलप होगा। अगर वो 1 वोल्ट का हो गया हो, फिर हम कह सकते हैं इस सेट का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी है। बेहद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लिखेंगे 1 डिजिट वाला 1, ऐसे 1 हेनरी is defined as a mutual inductance between 2 coils या of 2 coils या of set of 2 coils if 1 volt induced EMF is set up in one coil by changing the current in another coil with rate 1 ampere per second. ओके इसके बाद आप और लिख के दूसरी ऑप्शन सेल्फ के आधार पर लिखेंगे। किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कब होगा? बस सेल्फ का सब कुछ एक कोयल में हो रहा है। किसी कोयल का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी तब होगा अगर उसी कोयल में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट में चेंज करने से उसी कोयल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता हो। अगर किसी कोयल में 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट से करंट चेंज कर रहे हैं और उसमें 1 वोल्ट ईएमएफ डेवलप नहीं हो पा रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो वो 1 हेनरी उसकी सेल्फ इंडक्टेंस नहीं है। ठीक है, लिखिए 1 Henry is defined as the self-inductance of a coil if 1 volt induced EMF is set up in the coil by changing the current with rate 1 ampere per second in same coil. Okay? और अंत में डायमेंशन। तो डायमेंशंस के लिए पहले यूनिट को जितना हो सकता है सॉल्व करना है। वोल्ट अपॉन एम्पियर पर बन जाएगा सेकंड। वोल्ट को जानते हो, V को W अपॉन Q यानी कि जूल पर कूलम, और सेकंड और अपॉन में एम्पियर। अब आप सबको जानते हो। सो डायमेंशन इज इक्वल जूल की ml2 t-2 सेकेंड की t कूलम TA, अरे बोले तो नहीं कुछ, और एम्पियर की A। तो T2 तो कैंसिल हो गया, बस ये A2 पर पहुंच जाएगा, ऐसे रहेगा ml2 t-2 और A ऊपर जाएगा माइनस। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, यूनिट एंड डायमेंशन सहित। नोट्स पेपर हो जाने चाहिए और इसके न्यूमेरिकल्स भी थोड़े थोड़े करने शुरू कर दो साथ साथ ही, और इसका रिवीजन कम से कम 5 बार आज ही की डेट में कर लेना। ऑफलाइन ऑनलाइन में बहुत भयंकर अंतर है, इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप में डाल देना, कोई प्रॉब्लम हो, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वॉइस कॉल कर लेना मुझे। बाय।